जय बोलो 2400 भगवान की जय बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सार मुनि महाराज की जय बोलो आचार्य विद्यानंद मुनि महाराज की जय बोलो धीर सेन मुनि महाराज की जय बोलो आरिका श्रुतमती माता जी की जय बोलो आरिका भरतमती माता जी की विसट्टगन्धोट्टदलानुयारं सोलोयणं चन्दसमानतुण्डं भोनाजियं जं पयपोपसोऽहं तं गोमटेशं वनमामि स्वयं तं गोमटेशं वनमामि स्वयं। महानुभावों, आज का षोडशकांड भावना है वैयावृत्ति भावना। 9वां भावना है वैयावृत्ति भावना। वैयावृत्ति का अर्थ है सेवा। सेवा का अर्थ है सिर्फ पैर भी दबाना नहीं, गुरु का आज्ञा पालन करना, गुरु के अनुकूल चलना, गुरु के द्वारा सिखाया हुआ शिक्षण लेना और उनके सानिध्य में रह के सब प्रकार के वैयावृत्ति करना वैयावृत्ति भावना है। तो वैयावृत्ति 10 प्रकार के होता है, तत्वार सूत्र में बताया है। जैसा आचार, उपाध्याय और साधु, शैक्षक, ग्लान, गण, कुल, संग, मनोज्ञ, इस प्रकार के साधु होते हैं। तो जितने प्रकार के साधु हैं उतने प्रकार के सेवा, उसका नाम 10 प्रकार के सेवा हो गया, 10 प्रकार के वैयावृत्ति। फिर आचार्य आदि तो आपको मालूम है, दीक्षा शिक्षा देते हैं, उपाध्याय पठन पाठन पढ़ाते हैं, साधु जो बहुत समय से दीक्षित होता है, ग्लान है, कोई बीमार है आदि। कुल जो है संघ परंपरा कुल होता है, गण आचार्य के संग आदि। इस प्रकार मनोज्ञ में सुंदर साधु, युवा साधु, ज्ञानी, बुद्धिमान, उन साधु को मनोज्ञ साधु कहते हैं। तो इस प्रकार से इन साधुओं का सेवा करना वैयावृत्ति है। तो वैयावृत्ति करने से अपने को प्रथमा योग में बहुत उदाहरण मिलता है और उसमें कहा है कि जो वैयावृत्ति भी करता है तो उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है। एक बार भी वैयावृत्ति करे तो भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। तो ऐसे प्रथमा योग में कितना सुंदर दृष्टांत आ जाता है कि वैयावृत्ति जैसा आप लोग आहार करते हैं और औषध आदि चौका में जिन साधु को आवश्यकता है वो देते हैं, वो सब वैयावृत्ति में आता है। लेकिन जो कुछ करते हैं वो साधु के हित के लिए और अपने अंतःकरण पूर्वक जो करता है और सेवा करके उनकी बीमारी आदि दूर हो जाए तो वो खुश हो जाता है, उससे महान पुण्य का बंध हो जाता है। तो ऐसे ही एक बार श्री कृष्ण महाराज नेमिनाथ भगवान के समोशन में जा रहे थे और जाते समय उन्होंने देखा एक मुनि महाराज जी रास्ते में मिले। तो अपने रथ से उतरकर विनय पूर्वक उनका दर्शन किया और उनके साथ एक जीवक वैद्य, हमेशा परिजन पुरजन के साथ ही राजा लोग जाते हैं, वैसे श्री कृष्ण महाराज जा रहे थे, उनके साथ जीवक नाम का वैद्य था। फिर मुनि का दर्शन करने के बाद उनको लगा कि मुनि महाराज जी जो है बहुत अस्वस्थ लग रहे हैं, कुछ न कुछ इनको बीमारियां हैं। ऐसे उन्होंने
जान लिया श्री कृष्ण ने। फिर क्या बीमारी है ये जानने के लिए तो वैद्य चाहिए, तो जीवक वैद्य को बताया कि आप देखो कि इनको क्या बीमारी है। फिर उन्होंने जैसा ही पहला वैद्य इतना होशियार होते थे तो जानने की भी अर्थात नाड़ी भी पकड़ने की आवश्यकता नहीं, उनके फेस को देख के ही समझ लेते थे कि इनको ऐसे ऐसे बीमारी है। फिर उन्होंने जान लिया। फिर श्री कृष्ण महाराज को मुनि के सामने नहीं, दूर जाकर कहा कि ऐसे ऐसे इनको बीमारी है और इसके लिए दवाई पूछा तो वैद्य ने बताया कि जो रत्न चूर्ण है, सुवर्ण भस्म है, ये सब उनका देना होगा। फिर रत्न भस्म, सुवर्ण भस्म ये सारे ऐसे सामान्य लोगों के पास तो होते ही नहीं। फिर श्री कृष्ण महाराज ने कहा कि इसका जो तुम बताओगे जितना मात्रा में, वो सारे मैं रत्न सुवर्ण आदि देता हूँ और सारे भस्म तैयार करो और उसका लड्डू बना के देते जाओ, सब मिला के किसी न किसी वस्तु में वो लड्डू बना के देंगे। तो ठीक है कहा, क्योंकि जो दवाई देना है तो एक ही लड्डू बना के नहीं चलता, एक चौका हो तो एक ही लड्डू और एक महाराज जी गए। उस टाइम में तो सब जगह चौका लगता था, कौन से चौका में उनका विधि पड़ता, वही व्रत पर संख्या से आहार के लिए निकलते हैं। तो इसलिए उन्होंने जितने चौका था उतने चौका में लड्डू बना के भेज देते थे श्री कृष्ण महाराज। फिर महाराज जी आहार चर्या के लिए आते थे तो आहार लेते 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 उसमें तो एक लड्डू आ ही जाता था। और महाराज ने तो समझ लिया था, जैसा ही श्री कृष्ण महाराज आज यहाँ से दर्शन करके गए हैं, दूसरे दिन से ही चौके में एक कुछ ना कुछ विशेष लड्डू आता है। तो फिर उनको आहार करते हुए लेके कुछ ही दिनों के बाद उनकी बीमारी सारे दूर हो गई, वो बहुत अच्छे हो गए। फिर जब अच्छे हो गए, फिर और कुछ दिनों के बाद, कुछ महीने के बाद जब कृष्ण महाराज वहीं से जा रहे थे तो उन्होंने उन्हीं महाराज का दर्शन किया तो उनको बहुत अच्छा लगा, खुशी हो गई। पहला महाराज जी कैसे थे, बीमार अवस्था में उनका शरीर कैसे हुआ था, कितना अस्वस्थ थे, फिर आज देखो मुनि महाराज का शरीर चमक रहा है, स्वस्थ लग रहे, कांति सब देख के खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। फिर प्रसन्न होने के बाद दर्शन किए तो मुनि महाराज जी ने उनका थोड़ा सा वर्णन किया, देखो आपके औषध दान से सारे मेरा बीमारी दूर हो गए, धर्म ध्यान में अनुकूल हो गया, आदि आदि बहुत श्रेष्ठ आप श्रावक हो आदि वर्णन किया। और उनके साथ जीवक वैद्य भी बैठा हुआ था। लेकिन मुनि महाराज ने सिर्फ क्या किया, श्री कृष्ण महाराज का ही वर्णन किया। आजकल भी ऐसे किसी का नाम लेंगे तो दूसरे को गुस्सा आता है, आपके लिए नहीं कह रही, मैं जनरल बता रही हूँ। तो ऐसे ही किसी का एक तारीफ करो तो दूसरे को कैसे होता है, उनका ही तारीफ किया वही करेगा, उनको ही करने दो, उनको ही सब कुछ देखने दो, और हमारे कुछ नाम भी नहीं लिया तो हम क्यों जाए, ऐसे होता है। फिर उस टाइम में भी चतुर्थ काल में भी ऐसे ही महाराज ने जब श्री कृष्ण का नाम लेके जब उनका तारीफ किया तो वैद्य का नाम भी नहीं लिया, वैद्य को कुछ कहा ही नहीं। तो वैद्य के मन में क्लेश उत्पन्न हो गया, महाराज के प्रति गुस्सा उत्पन्न हो गया। वो सोचने लगा कि देखो मैंने तो मेहनत करके, श्री कृष्ण महाराज तो सोना दिया, रत्न दिया तो क्या हो गया, सारे मेहनत करके मैंने इनका बीमारी का निदान लगा के सही दवाई दिया और इतना सब बना के दवाई देने के बाद इनका बीमारी दूर हुआ है, लेकिन मेरे तरफ देखा भी नहीं, मेरे एक शब्द से कुछ तारीफ भी नहीं किया है। ऐसे उनको एकदम अंतरंग में जो परिणाम बिगड़ गया, उसी टाइम में उनको हुआ तिरंचायु का बंध। और श्री कृष्ण तो खुश हो गए। और जब श्री कृष्ण आगे जाते ही नेमिनाथ भगवान के समोषण में वहाँ गए और तीर्थंकर प्रभु के दिव्य ध्वनि सुन के चरणों में बैठे तो ये षोडश कांड भावना गाते हुए
क्योंकि वो मुनि को ही तीर्थंकर प्रकृति बंद होता है, ऐसे नहीं। सम्यक दृष्टि श्रावक तीर्थंकर पाद मूल में जाता है और षोडश कारण भावना भाता है तो कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो कुछ सम्यक दर्शन प्राप्त हो, ये तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। तो ऐसे श्री कृष्ण महाराज जी ने मुनि का वैयावृत्ति किया था, इसलिए उनको क्या हुआ, समोशन नेमिनाथ भवन के समोशन में तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। और जीवक वैद्य ने क्या कर दिया, इतना सारे दवाई दिया, सब अच्छा किया और उनको तिरंचायु का बंद हो गया। देखो, एक सेवा भाव, एक वैयावृत्ति भाव और वही मुनि वही दवाई और परिणामों में विकृत होने से, सब लोग सुनिए, परिणामों में विकृत होने से क्या होता है, कैसे कर्म का बंद होता है, अपने अपने परिणाम से। जैसा कल कहा था ना, पानी है तो पानी एक क्वालिटी का पानी है, लेकिन उस पानी को गन्ना में छोड़ेंगे तो मीठा होता है और करेला के झाड़ को छोड़ेंगे तो कड़वा होता है, कड़े नीम का छोड़ेंगे तो कड़वा होता है, ये सब होता है। तो पानी पानी है, तो वैसे जैसा उनको शक्ति मिलता है वैसे होता है, वैसा ही कार्बन वर्गना ही है। और लेकिन जैसा जिसका भाव होता है वैसा कर्म का बंध होता है। क्या होता है, जैसा जिसका भाव होता है वैसा, उनका भाव उत्कृष्ट हो गया, सेवा का भाव रहा, तो उस सेवा के भाव से उनको क्या बंद हो गया। आप ही देखो, आप प्रवचन सुन रहे लेकिन आपको उपयोग दूसरे जगह में है, इधर देख रहे उधर देख रहे, या कुछ मन में कुछ मंत्र जाप कर रहे, उपयोग आपका यहाँ है ही नहीं, तो आपको क्या बंद होगा, पाप का बंद होगा, पुण्य का बंद नहीं होगा, क्योंकि आपका उपयोग यहाँ है ही नहीं। क्योंकि बैठे तो साधु के साथ, साधु के सामने प्रवचन सुनने, लेकिन जाप कर रहे हैं, इधर देख रहे उधर देख रहे, उपयोग तो घूम रहा है, तो फिर वो कार्बन वर्गना जो है वो पाप रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। और आपका मनोवचन काय शुभ में है तो पुण्य रूप में आएंगे। आपके मन एक तरफ, वचन एक तरफ, काय एक तरफ। बोलते हैं ना कि जाप भी करना है तो क्या जाप करता है, माला फेरे हाथ में, मनवा फेरे बाजार में। हाथ में तो माला कर रहे, साधु के सामने बैठ के जाप भी करते, क्यों करने का, पाप का बंध होता है। माला फेरे हाथ में, मनवा फेरे बाजार में। मनवा कहाँ जा रहा है, बाजार में घूम रहा है। साधु के साथ बैठो, भगवान के साथ बैठो, लेकिन मन कहीं कहीं जा रहा है, इधर उधर भटक रहा है, तो पाप का बंध होता है। कहाँ बैठे हैं इसका विशेषता नहीं है, जगह कोई पर्टिकुलर जगह कोई स्थान नहीं है। हमारे 3 लोक में सिद्ध शिला है जहाँ पर सिद्ध भगवान विराजमान है, तो सिद्ध भगवान जहाँ है वहाँ पर भी एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, एक इंद्रिय मीन्स 2 इंद्रिय नहीं, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, पंच स्थावर जीव है वहाँ, फिर उसको भी मोक्ष हो गया बोलना पड़ेगा। सिद्ध शिला में कोई जाता है तो वो मोक्ष नहीं, कोई नरक में उपदेश देने के लिए पहला दूसरा तीसरा नरक में जाता है तो उसको नरक हो गया, ऐसे नहीं। नरक में तो स्वर्ग का देव उपदेश देने के लिए जाता, नरक में गया है तीसरा नरक तक जाते उपदेश देने के लिए, उसको थोड़ी नारकी बोलेंगे। तो नरक का जो भोग भोग रहा है उसको नारकी बोलेंगे। वैसे सिद्ध शिला में जो कर्मों को, 8 कर्मों को नाश करके जो सिद्ध बना है उनको सिद्ध बोलेंगे, जो पंच स्थावर को थोड़ी सिद्ध बनेंगे। सिद्ध शिला में ही है वो, लेकिन क्या प्रयोजन है, वो कर्म सहित है, ये कर्म रहित है। इसलिए कहा है स्वात्म प्रदेशो मोक्षस्यात्, अपने आत्मा को उपयोग आत्मा में लगे तो मोक्ष है, कहाँ भी बैठो। इसलिए स्थान इम्पोर्टेंट नहीं। भगवान के सामने बैठे हैं, घर का विचार कर रहे हैं, तो क्या होगा, पाप का बंद होगा कि पुण्य का बंद होगा। रोटी बनाने का है, नाश्ता बनाने का है, खाना बनाने का है, भगवान के सामने चल रहे मन में, तो पाप का बंद हो रहा है। और रोटी बनाते समय और नाश्ता तैयार करते समय नहीं, मेरे को तो भगवान के अभिषेक देखना है, माता जी का प्रवचन सुनना है, वहाँ उपयोग लग रहा है, वहाँ मन ही नहीं लग रहा है घर में। और उपयोग मन कहाँ लग रहा है,
इधर, तो कहाँ क्या बंध होगा? पुण्य का बंध, क्योंकि आपका मनोवचन का किधर उपयोग में आ गया। तो शुभ में आ गए तो पुण्य का बंध होगा, अशुभ में गया तो पाप का बंध होगा। वैसे ही कार्मन वर्गना जो है मनोवचन काय की प्रवृत्ति से आत्म प्रदेश में परिस्पंदन क्रिया होता है, उससे वो ग्रहण करता है। इतना एक्यूरेट जजमेंट है, कोई जज भी ऐसे जजमेंट नहीं कर सकता है। जज भी लोग के वशीभूत होके कुछ भी न्याय दे सकता है, सही को गलत, गलत को सही भी बना सकता है, लेकिन कर्म जज जो देता है आपके परसेंटेज में कितना भाव में निर्मलता है, कितना मनोवचन काय की प्रवृत्ति शुभ में लगी है, उतना ही परसेंट में पुण्य आता है और बाकी पाप में जाता है। और जो परसेंटेज में ज़्यादा पाप करता है उसको पाप ज़्यादा पुण्य कम। तो इसलिए उन्होंने सेवा भी किया, वैयाव्रत भी किया, लेकिन क्या प्रयोजन है? वो वैयाव्रत करके एक ने तो भाव बिगाड़ लिया, उसको तो तिरंचाई का बंद हो गया, एक ने तो खुश हो गए, तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। तो कहने का तात्पर्य वैयाव्रत करके श्री कृष्ण महाराज ने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। ये कितना महत्वपूर्ण है। और वैसे ही बहुत उदाहरण आता है, थोड़े ही दिन के लिए, ऐसे कुछ ही दिन के लिए वैयाव्रत भावना रखा और उनका भाव कितना विशुद्ध हो गया। ये तो सबसे श्रेष्ठ उदाहरण आपको मिलेगा। सुनेंगे ना सब लोग? तो क्या मैं प्रश्न पूछूंगी बाद में इसके बारे में, कौन है, क्या है, कहाँ का, क्या नाम लिया है, कितने लोग पूछते बताते हैं, देखती हूँ मैं। अवंती देश, अवंती देश में जैसा तो हमेशा उज्जैन नगरी आता है, ये अवंती देश में विदिशा मालूम है ना आपको? विदिशा, अवंती देश विदिशा नगरी में एक राजा रहता था, जय वर्मा उनका राजा का नाम था। और उसकी पत्नी का, उनकी रानी का नाम था धारिणी। फिर उसी नगर में एक व्यापारी वैश्य रहता था, तो वैश्य का व्यापारी का नाम था देविल और उनकी पत्नी का नाम था पृथ्वी। फिर इन दोनों को एक पुत्र उत्पन्न हुआ था, उसका नाम था नंदीमित्र। फिर वो व्यापारी रहने से श्रीमंत थे ही, फिर वो नंदीमित्र जो है वो इतना लाड प्यार में ऐसे ही पाला गया, लेकिन कुछ काम नहीं करता था। और आना घूमना फिरना, खाना खाना और जाना, आना घूमना फिरना, खाना खाना, बाहर घूमना। फिर एक दिन उनको देविल और पृथ्वी को लगा, ये तो लड़का जो है सिर्फ खाना ही खाता है, खाने के लिए आता है, काम नहीं करता है और इतना खा के घूमता रहता है, तो इसको घर में नहीं रखने का, इसलिए वो बाहर गया था। तो वो अंदर लिया नहीं, बाहर ही जाओ बोल दिया। देखो माँ बाप ने काम नहीं करे और खाना ही खाते रहे, घूमता रहे, तो उनको लाड प्यार से मेरा बेटा नहीं कहा, तो उन्होंने क्या कर दिया, तुम मेरे घर से चले जाओ, नहीं आने का। फिर उनको बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद वो बेचारा अपने नगर को ही छोड़ के चला गया। नगर को छोड़ के दूसरे नगर में गया, दूसरे नगर में भी कहीं गया नहीं, बाहर जंगल के रोड जो जाता है वो नगर के बाहर, वहाँ जाके बैठ गया। वहाँ जा गया ही था, इतने में एक लकड़हार, उनका नाम था काष्ठकूट, लकड़हार का नाम था काष्ठकूट, और उनकी पत्नी का नाम था जयघंटा। फिर वो लकड़हार जो है लकड़ी लाके इतना लकड़ी लाके पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, और इतने में ये वहाँ पर नंदीमित्र पहुँच गया। फिर पहुँचने के बाद इसने सोचा कि मेरे को कुछ न कुछ खाना पीना मिलेगा, ये जो काम करता है वही काम मैं भी करूँ।
तो ऐसे सोच के वो काम करने के लिए वो बोलता है कि मेरे को आप भोजन दोगे, वो लकड़हार को बोलता है आप मेरे को भोजन दोगे तो मैं इससे 4 गुना लकड़ी ला के दे दूँगा आपको जंगल में से। फिर उनको क्या चाहिए, अच्छा ही हो गया। तो वो बोलता है कि ठीक है तो कर दो। फिर उनके साथ जाने लगा तो उससे जितना वो लकड़हार लेके आता था लकड़ी जंगल में से, उससे 4 गुना लकड़ी लेके आने लग गए ये। और लेके आके वहाँ देने लगा तो बेच के धन संचय हो गया वो लकड़हार का। और वो पहला ही क्या बोला था, लकड़हार ने अपने जयघंटा पत्नी से एक बात कही थी जब फर्स्ट दिन से लकड़ी लाने लगा, तब बोली थी इसको पेट भर के खाना नहीं खिलाने का, थोड़ा ही खाना खिलाने का, सादा खाना खिलाने का, ऐसे उसने बोला था पत्नी को। वो बेचारी ऐसे ही करती रही, थोड़ा ही खाना खिलाते थे लेकिन उतना ही खाना मिलता, उसी में खुश होके वो काम करता रहा। उसके बाद एक दिन पर्व आ गया। पर्व का दिन आने से पत्नी के अंदर तो दया होता है, पुरुषों से सॉफ्ट हार्टेड कौन होता है, स्त्रियाँ होती है, कोमल हृदय होता है, उसके अंदर दया आ गई। और वो जो लकड़हार था काष्ठकूट, वो बहुत निर्दयी था, स्वार्थी था, सिर्फ काम लेना है, उनको खिलाना नहीं पिलाना नहीं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, काम लेने के लिए पूछेंगे, काम हो गए तो कामापुरते मामा बोलते हैं ना आपके, कामापुरते मामा, तो ऐसे कर दिया। फिर उसको जब खाना कम खिलाने का बोला तो खाना ऐसे खिलाती थी, लेकिन उसके मन में आया इसी के कारण तो हम इतना ज़्यादा धन संचय किया, धनवान हो गए, तो इसको आज पर्व है तो चलो हम इनको मिष्टान भोजन बना के खिलाएंगे और पेट भर के खिलाएंगे। उसको जितना खाना है यथेष्ट खाने दो उसको, और लेट हिम ईट, जो उनकी इच्छा है एज हिज विश, जितना उनको इच्छा है उतना खाने दो। फिर उन्होंने क्या कर दिया, खिलाया, बहुत खीर खिलाया, घी खिलाया, शक्कर आदि खिला के पेट भर के खाया। और उसके मन हुआ आज पर्व है तो इसको वस्त्र भी ला के दे दिए नैया। तो वो पति को बोलती है कुछ कपड़े लेके आओ, इसको दे देंगे। फिर उसके बाद वो देखता है उधर सोया हुआ था वो नंदी मित्र। फिर वो बोला कि इसको तुमने क्या खिलाया? उन्होंने बोला कि आज पर्व है तो मैंने ऐसे ऐसे खिलाया, इसलिए खा के आराम से सो रहा है, ऐसे करके तुमने खिलाया क्यों इसको? करके वो लकड़ी लाया और पत्नी को जोर जोर से मारने लगा। और जब पत्नी को मारने लगा तब उसने देखा, उसको जाग गया वो, और पत्नी को ऐसे बोल बोल के मार रहा था। उसको लगा मेरे वजह से इसको मार खाना पड़ रहा है, मैं ही यहाँ नहीं रहूँगा तो क्यों इसके अंदर इन दोनों पति पत्नी में झगड़ा हो जाएगी, चलो करके वो घर छोड़ के वहाँ से चला गया। नंदी मित्र उसको भी कुछ नहीं कहा, उसको भी कुछ नहीं कहा, वो घर छोड़ के चला गया। फिर उसको आदत हो गया था कि लकड़ी लाना है, बेचना है, वो देखता था। फिर जैसा लकड़ी लाता था वैसा ही लकड़ी दूसरा दिन ये लेके आया और पेड़ के नीचे बैठ के वो बेचने लगा। और इतना सारा लकड़ी कौन लेगा? थोड़ा थोड़ा करके वो व्यापारी था, उसको मालूम था कैसे बेचना है। कोई व्यापारी होता है ना कि एक रेट होता है, उसमें कम रेट करेगा तो सारे कस्टमर वहीं जाएंगे, और ज़्यादा रेट 1 रुपये भी कम करे तो वहीं जाएंगे, इनके पास नहीं जाएंगे। ऐसे भी होते हैं लोग। तो ऐसे करके उसने क्या करता था, छोटे छोटे बेच देता था और जैसा जो रेट आया उसमें बेचता। इसको कुछ मालूम नहीं, इसको तो वैसे कुछ ज्ञान नहीं था, और इकट्ठा जो लाया वैसा ही रख दिया और बैठ गया। 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, और वो ही उसको देखते चले जाते। इतना खरीदने के लिए उनके पास पैसा भी चाहिए ना, छोटा छोटा होता तो खरीद भी लेते।
फिर वो चले गए और ये बेचारा सुबह से कुछ नहीं खाया ना पिया, भूखा। फिर इतने में विचार करते करते बैठा था, कैसे करूँ क्या करूँ। उसका पुण्य का उदय समझो, काल रत्ती समझो। वो हुआ क्या, एक तपस्वी मुनि, मासोपवासी मुनि वहाँ से आहार चर्या के लिए नगर में जा रहे थे और उनको देखता है इतने पतले हो गए हैं, ऐसे लटखटाते हुए, एक महीने का उपवास। तो धीरे धीरे ऐसे चल रहे हैं। इसको लगा मेरे पास तो कपड़ा तो है, इनके पास कपड़ा भी नहीं है, घर भी नहीं है, कहाँ से जंगल से आ रहे पता नहीं। और फिर लगा अच्छा भी लग रहे, उन मुनि को देखे, तपस्वी को देखे तो परमाणु शुद्ध होता ही है, क्योंकि जो मुनि वहाँ साधु के पास आएंगे तो वहाँ पर जो उनका आभा मंडल होता है, भगवान का होता है भामंडल, और सारे सामान्य लोगों का होता है आभा मंडल। यदि कृष्ण नील कापोतलेशा वाले है तो उसका काला आभा मंडल निकलता है, कापोतलेशा जैसा ही, कृष्ण लेशा जैसा ही, और शुक्ल लेशा, पीत लेशा, पद्म लेशा वाले का उनका वैसे लेशा का आभा मंडल निकलता है। और वो जो परमाणु निकलता है वो सभी को खुशी करता है। और गंदा परमाणु वाले, कृष्ण नील कापोतलेशा वाले का पास में बैठो तो उनको भी तकलीफ होने लगता, कब यहाँ से जाए, ऐसे होता है। और शुभ लेशा वाले के पास जाके बैठो तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। तो वैसे उनको देखते ही उनका परिणाम में विशुद्धि आ गई, उनका भाव में, विचार में, खाना नहीं मिला, पीना नहीं मिला, इसका कुछ दिमाग में नहीं आया। उनको लगा कि मुनि महाराज जी महान तपस्वी है और ऐसे थोड़ा सा चलते समय उनका पैर लटकटा रहे हैं, तो चलो उनका सेवा हो जाएगा और थोड़ा कहीं गिर न जाए, इसलिए ऐसे हाथ करके पीछे से उनको छुआ नहीं, ऐसे हाथ करके वो जहाँ जा रहे थे वहाँ गए। और वहाँ मुनिराज मासोपवासी है तो सबको मालूम था, पड़गाने के लिए खड़े थे और राजा के यहाँ उनके वीरी मिल गए तो राजा के यहाँ वहाँ आहार हुआ। मासोपवासी का आहार हो गया तो देव ने पंचाशर वृष्टि कर दिया। तो पंचाशर वृष्टि को देख के इसके मन में आया ये तो देव ही है, ऐसे लगा। फिर इनके साथ वो ऐसे आया है तो कोई इनके ब्रह्मचारी हैं करके राजा ने दासी को बोला उनको स्नान आदि करने के लिए पानी दे दे, तो दे दिया और खाना, अच्छा खाना खिलाया। फिर खाना खा के उसके मन में आता मैं एक ही दिन इनके पास में इतना सानिध्य में रहने से और इनका इतना मेरे को अच्छा खाना मिल गया और मैं इन्हीं के साथ में रहूँगा तो मेरा सब उपजीविका अच्छा ही हो जाएगा, चलो करके वो क्या किया, महाराज जी जहाँ से आए थे उनको पता था, उसी रोड से वैसे जंगल में गया। महाराज जी गुफा में बैठे थे, भोजन करके वहाँ गया और महाराज जी के साथ बैठा। फिर उसको लगा दूसरे दिन भी आहार के लिए जाएंगे तो मैं इनके साथ जाऊँगा और खाना खाऊँगा। तो ऐसे तो महाराज जी आहार के लिए उठे नहीं और एक दिन तो हो ही गया। फिर बोले कि देर हो गया, आप क्या करें। और महाराज जी को बोले महाराज जी आप मेरे जैसा, आपके जैसा मेरे को बनाई, मेरे को आहार के लिए जाना है। तो उन्होंने कहा, उन्होंने अवधिज्ञानी थे वो, इनके बहुत अल्पायु है और भव्य जीव है, बहुत पुण्यात्मा जीव है, ऐसे करके फिर उन्होंने क्या कर दिया, ठीक है पीछे कमंडलू दे दिया, दीक्षा दे दिया, जाओ। फिर वो सेवा भाव से वहाँ आया और उसका मन हुआ कि मैं इसी प्रकार जाऊँगा तो मेरे को। फिर सभी को नगर में क्या था कि मासोपवासी मुनि है तो महीने में आते हैं, तो कोई पड़गाने के लिए खड़ा ही नहीं था वहाँ पर। फिर ये गए मुनि बन के तो वहाँ पड़गाने के लिए खड़े नहीं और कोई नहीं, कोई बता दिया अरे मुनि महाराज जी आहार के लिए आए हैं, पड़गाने के लिए नहीं। फिर वो तो उस दिन तो कोई पड़गाया नहीं, पता नहीं चला, देर से भी गए थे। फिर दूसरे दिन जाते हैं तो बहुत लोग पड़गाने के लिए खड़े थे, आज के लिए आहार के लिए आएंगे। फिर देखते हैं अरे मेरे लिए इतने लोग पड़गाने के लिए खड़े, इतने लोग चौका लगाया, तो आज भी मैं उपवास करता हूँ करके वापस आ गए। दूसरे दिन सोचा कि राजा के यहाँ चौका लग जाएगा तो मैं आहार करूँगा। फिर वो राजा के यहाँ सारे नगर के लोग, राजा के लोग सब लगाने के लिए आ गए और खुशी से इनको लगा कि और कितना मेरा प्रभाव क्या होता है, नगर में कितना चौका लगाते हैं, कितना प्रभाव होता है देखता हूँ करके उस दिन भी आहार नहीं गए, आ गए। 3 उपवास हो गए और उस दिन रात
तीसरा उपवास का रात शुरू हुआ। फिर वो महाराज जी ने अवधि ज्ञान से जान लिया सिर्फ अंतर्मूर्त आयु है इसका। उन्होंने बोला हे शिष्य तेरा सिर्फ अंतर्मूर्त आयु रहा है, संलेखना ले लो। देखो संलेखना दे दिया उनको, इतना अच्छी तरह से संलेखना, इतना गुरु का प्रसाद। संलेखना को भी क्या कहते हैं कि गुरु का प्रसाद है ये, गुरु के द्वारा मेरे को कल्याण का मार्ग दे रहे हैं। तो संलेखना ले लिया, विधिवत संलेखना हो गया तो स्वर्ग में देव हो गए। स्वर्ग में देव हो गया तो वहाँ का दूसरे एक देव यहाँ पर रूप धारण करके वो नंदी मित्र बन के वो सारे उनका जो भी एक्शन था वो सब करके दिखाया उसने। लकड़हार था, लकड़ी बेचने आया, मुनिका से, ये सब एक्शन नाटक करके दिखाया। वो सभी लोगों को लगा ये क्या चीज़ है, किसी को पता ही नहीं था वो ये क्या चीज़ है। फिर वो देव ने बताया देखो थोड़ा देर के लिए गुरु के सानिध्य में रहा और उपवास कर दिया। उनका वैयाव्रत सेवा में वैयाव्रत के नाम से वो गया, कहीं गिर न जाए, गिर गए तो भी मैं उनको पकड़ूं, ऐसे भाव से ये गया। तो आहार भी नहीं किया, एक ही दिन आहार किया था और दूसरे दिन नहीं, तीसरा दिन नहीं, और बस संलेखना होके ऐसे ऐसे महान देव बन गया। जब कहा तो सभी लोगों को इतना आश्चर्य हो गया। फिर उनका पूछते हैं तो ये कौन है, क्या है, वो बना कौन मालूम है? वो स्वर्ग से आया, स्वर्ग से आकर डायरेक्ट वो सांप्रति चंद्रगुप्त बना। सांप्रति चंद्रगुप्त कौन मालूम है आपको? पहले एक सम्राट चंद्रगुप्त, और वो चाणक्य के टाइम में नंद वंश को नष्ट करके चाणक्य ने उनको राज्य दिया था। वो सम्राट चंद्रगुप्त, उनके बेटा बिंदुसार, बिंदुसार के बेटा अशोक और सम्राट अशोक के बेटा कुणाल का बेटा होके संप्रति चंद्रगुप्त होके जन्म लिया नंदी मित्र ने। देखो फिर ऐसे ये जीव इतना सारी पुण्य करता है, इतना सारी सेवा करता है, तो उसके अंदर कैसे कैसे भाव होता है। इसलिए वैयाव्रत ऐसे जो भी करते हैं धर्म, जो भी गुरु का सेवा करे, आहार करे, सेवा करे, विनय करे, आदर करे, पूजा पाठ करे, लेकिन अत्यंत मनपूर्वक अपने आत्म कल्याण के लिए करना है। ये मेरे आत्म कल्याण है, उनके लिए नहीं, मेरे लिए है। ऐसे कह के जो करेगा तो देखो एक नंदी मित्र बाहर निकाला और वैसे ही वो सीधा उपवास करते गया। वो जैसा ही भाव संगति मिलता है वैसे भाव हो गया, और भाव से उसका कितना कल्याण हो गया, वही संप्रति चंद्रगुप्त हो गया। कहने का तात्पर्य इस प्रकार से पुण्य का अर्जन प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। कोई लेता नहीं, देता नहीं, प्रत्येक जीव का अपने पुण्य और पाप का फल ही भोगना पड़ता है, और अपने पुण्य को कमाने के लिए पाप को नाश करना होता है। तो ऑटोमेटिक पुण्य के प्रवृत्ति में लग जाएंगे तो पाप नाश होता है। ऐसे उसका कितना पाप का उदय था, लेकिन सब नष्ट होके वो कितना सुंदर देव हो गया। देव के बाद संप्रति चंद्रगुप्त हो गया। ऐसे ही अपने को इस उपदेश से, इस वैयाव्रत से, षोडश कांड भावना में जो 9वां भावना वैयाव्रत है, सबको वैयाव्रत करके पुण्यार्जन करना चाहिए। जय बोलो 24 भगवान की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोवे सवसाहुनं। जय बोलो बाहुबली भगवान की जय।